ये इसका पार्ट नंबर 9 है। सोलो स्टार्टेड। दूसरी तरफ जाओगी और यांजिया मिसेस गैंग की ऑर्डर मानने लगते हैं और जाओगी फिर से मिसेस गैंग को जल्दी से कंपनी का कार वापस लौटाने की बात करती हैं और घूमते हुए मिसेस गैंग की कमर में मोच आ जाता है। इसलिए मिसेस गैंग ट्रिप खत्म कर वापस जाने की बात करती है और कार कंपनी में लौटाने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन यांजिया और जाओगी ट्रिप से वापस आकर ऑफिस जाते हैं और डॉक्टर चांजियान उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि मिसेस गैंग नक्सली होने के बावजूद उन्होंने मिसेस गैंग को ट्रिप में अच्छे से संभाल लिया और बोलो कंपनी का कार भी वापस ले आए। और यांजिया इस सब का क्रेडिट जाओगी को दे देता है और जाओगी इस सब का क्रेडिट डॉक्टर चांजियान और मैनेजर जाफिंग को दे देती है कि अगर डॉक्टर चांजियान और मैनेजर जाफिंग उन लोगों को काम नहीं सिखाते तो वो लोग इतनी अच्छे से काम नहीं कर पाते। और डॉक्टर चांजियान जाओगी को अप्रिशिएट करते हैं कि जाओगी की ड्रिंकिंग इम्प्रूव हुई है, वो अच्छे से काम कर रही है और वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी करती है। और फिर जाओगी यांजिया को उसे ट्रिप में मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है क्योंकि यांजिया के बिना जाओगी मिसेस गैंग को अकेले नहीं संभाल पाती, जिससे यांजिया भी खुश हो जाता है। फिर डॉक्टर चांजियान और यांजिया मिसेस गैंग का वापस दिया हुआ कार चेक करने जाते हैं और डॉक्टर चांजियान यांजिया से पूछते हैं कि मिसेस गैंग ने इतनी आसानी से कार वापस कैसे कर दिया। यांजिया बोलते हैं कि वो नहीं जानता है। मिसेस गैंग ने सिर्फ कहा था कि इस कार को देखकर उन्हें उनके पति का याद आता है क्योंकि उनका पति इसी कार में हार्ट अटैक से मरा था और पहले उनके ड्राइवर को नहीं पता चला कि मिस्टर गैंग मर गए हैं। इसलिए मरने के बाद कई घंटे मिस्टर गैंग का बॉडी इस कार में पड़ा था। और ये सुनकर डॉक्टर चांजियान मैनेजर जाफिंग और जावी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर गैंग इस कार में मरे हैं, फिर भी वो लोग ये कार वापस क्यों लाए हैं। और मैनेजर जाफिंग बोलते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था और यांजिया बोलता है कि इस कार में कोई मरा है तो उसे क्या हुआ है। मैनेजर जाफिंग यांजिया को डांट कर बोलते हैं कि ये अलग ही होता है और जाओगी भी यांजिया को डांटती है और डॉक्टर चांजियान जाओगी और यांजिया को फिर से ये कार मिसेस गैंग को वापस लौटा कर आने के लिए बोलते हैं। और डॉक्टर चांजियान सियान को जाकर मिस्टर गैंग कार में मरने की वजह से कार मिसेस गैंग को वापस लौटाने की बात करता है और सियान बोलता है कि वो ये सब अंधविश्वास बातों को नहीं मानता है, इसीलिए कार वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। इसलिए डॉक्टर चांजियान भी मैनेजर जाफिंग को कार वापस लौटाने के लिए मना कर देते हैं और वो मैनेजर जाफिंग को कार को अच्छे से साफ कर लाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ जाओगी परेशान होकर सोनिया को बोलते हैं कि मिसेस गैंग इतनी नक्सली है, उन्हें कार वापस लाने में कितनी परेशानी हुई। मिसेस गैंग जरूर आसानी से कार वापस नहीं लेगी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये काम कैसे करेगी। और जाओगी को आइडिया आता है कि अगर वो बीमार होने की नाटक कर कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेगी तो उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सोनिया और जाओगी के पूरे बॉडी पर पट्टी लगाकर डॉक्टर चांजियान के पास ले जाती है और डॉक्टर चांजियान को बोलती है कि सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से जाओगी को ये चोट लगा है, इसीलिए जाओगी को कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए और डॉक्टर चांजियान भी छुट्टी दे देते हैं। फिर डॉक्टर चांजियान यांजिया को बुलाकर बोलते हैं कि उसे मिसेस गैंग को कार लौटाने जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सोनिया और जाओगी को लेकर डॉक्टर हामिद के पास अपने लिए एक दिन की छुट्टी मांगने जाती है जिससे सोनिया और जाओगी को घर छोड़ने के लिए जा सके और डॉक्टर हामिद छुट्टी दे देती है और जैक्सन उन दोनों को वैसे छुट्टी लेते हुए देखकर खुद भी एक दिन का छुट्टी ले लेता है और उनके पीछे आता है और देखता है कि वो लोग क्लब में गए हैं और जैक्सन भी उनके साथ क्लब में जाता है और मजे करता है। फिर अगले दिन सोनिया और जाओगी ऑफिस जाते हैं और डॉक्टर हामिद और डॉक्टर चांजियान उन्हें डांटते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सोनिया और जाओगी ने झूठ बोलकर छुट्टी लिया था क्योंकि जैक्सन ने पिछले दिन का क्लब का फोटो कंपनी के ग्रुप में अपलोड किया था और डॉक्टर चांजियान और डॉक्टर हामिद उन दोनों को फायर कर देते हैं जिसकी वजह से वो दोनों टेंशन में पड़ जाते हैं कि वो लोग अपने पेरेंट्स को जॉब से फायर होने की बात कैसे बताएंगे। और सोनिया और यांजिया इस सब का दोष जैक्सन को देते हैं लेकिन जाओगी जैक्सन को डिफेंड करती है। फिर जाओगी घर जाकर अपने माँ को बताती है कि कैसे उसे जॉब से निकाल दिया गया है और जाओगी की माँ बोलती है कि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, कंपनी के लोग उसे कभी भी फायर कर देते, लेकिन अगर जाओगी जैक्सन से शादी कर ले तो उसे और जॉब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कभी भी आसानी से जॉब मिल जाएगा। इसलिए जाओगी को जॉब के बारे में छोड़कर जल्दी से जैक्सन से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ सोनिया के डैड ऑनलाइन सोनिया के कंप्यूटर में जॉब ढूंढने लगते हैं और तभी वह सोनिया आती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि कैसे उसे जॉब से निकाल दिया गया है और सोनिया के डैड सोनिया को डांटते हैं कि उसे ऐसे झूठ बोलकर काम से छुट्टी नहीं लेना चाहिए था और सोनिया बोलती है कि वो अब इस सब से रिटायर हो गई है, वो शायद जेम कंपनी में और काम नहीं कर पाएगी, वो कल ही किसी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने की कोशिश करेगी। और यह सुनकर सोनिया की मॉम सोनिया को फिर सोनिया के डैड की कंपनी में काम करने के लिए बोलती है और सोनिया के डैड बोल देते हैं कि उन्होंने अभी कंपनी संभाला है, इसलिए अभी सोनिया को वहाँ जॉब देना ठीक नहीं होगा, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे कि सोनिया को अपने दम से नहीं रेफरेंस से जॉब मिला है। फिर सोनिया अपने कमरे में जाती है और देखते हैं कि उसके डैड उसके कंप्यूटर में जॉब ढूंढ रहे थे
और तभी सोनियन के डैड आ जाते हैं और सोनियन उनसे पूछती है कि वो जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं। और सोनियन के डैड सोनियन को बाहर ले जाकर बताते हैं कि कैसे ऑफिस के पहले दिन ही कंपनी बंद हो गया था। और सोनियन के डैड सोनियन को उसके मॉम को इस बारे में बताने के लिए मना करते हैं। और सोनियन अपने डैड से पूछती है कि वो लोग अपने शहर वापस जाकर अपने टीचर की जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्यों सफर कर रहे हैं। सोनियन के डैड बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें फेयरवेल दे दिया है, अब वो किस मुंह से वापस जाएंगे। और सोनियन बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आप लोगों को इस उम्र में अपने शहर छोड़कर यह सफर करना पड़ रहा है। मैं कल जेम कंपनी में जाकर कोशिश करूंगी कि वो लोग मुझे फायर ना करें, और अगर मैं फायर हो भी गई फिर भी मैं जल्दी से दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगी। और सोनियन के डैड बोलते हैं कि इस सब में सोनियन की कोई गलती नहीं है, वो लोग सोनियन के साथ खुश हैं। और सोनियन के डैड अपने आप को इस सब का दोष देते हैं और सोनियन के डैड एक दूसरे को संभालते हैं। फिर अगले दिन जाओगी की मॉम फैन कंपनी में जाकर सभी को बताते हैं कि जाओगी और जैंग सैंग डेट कर रहे हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। और ये सब सुनकर एक डायरेक्टर जैंग सैंग की मॉम की सेक्रेटरी को जैंग सैंग की मॉम से इस बारे में पूछने के लिए बोलते हैं। और जाओगी के मॉम का नाम फायर करने वाले स्टाफ का लिस्ट में है, इस बारे में वो लोग क्या करें। वो अभी के लिए जाओगी के मॉम के नाम हटा देने के लिए बोलते हैं और वो चेयरमैन से पूछ के देखेंगे, अगर ये बात सच हुई तो ठीक है, नहीं तो जाओगी के मॉम को जल्दी से काम से निकाल देंगे। दूसरी तरफ ऑफिस में यान जिया जैंग सैंग को बताता है कि उसके ऑफिस के ग्रुप में उस दिन के क्लब का फोटो अपलोड करने की वजह से डायरेक्टर हामिन और डायरेक्टर चैनजियान को पता चल गया है कि सोनियन और जाओगी ने उस दिन झूठ बोलकर छुट्टी लिया था, इसलिए उन दोनों को जॉब से फायर कर दिया गया है। और जैंग सैंग को ये सब नहीं पता था क्योंकि जैंग सैंग पिछले दिन काम से बाहर गया था। इसलिए जैंग सैंग जल्दी से डायरेक्टर हामिन और डायरेक्टर चैनजियान के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि उसने क्लब का फोटो कंपनी के ग्रुप में डाला था, सब गलती उसकी है। और वैसे भी जाओगी ने इतनी मुश्किल से मिसेस गैंग से कार वापस ले आई थी और आप लोगों ने फिर से मिसेस गैंग को कार वापस दे आने के लिए बोला था, इसलिए जाओगी ने झूठ बोलकर छुट्टी ली थी। और सोनियन ने भी जाओगी के साथ छुट्टी ले ली, इस वजह से उन्हें जॉब से निकालना ठीक नहीं होगा। डायरेक्टर चैनजियान बोलते हैं कि मैं जाओगी को पता नहीं पड़ा था कि कार वापस लौटाने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने ये कर दिया। उन लोगों के जाने के बाद मैंने यान जिया को बुलाकर इस बारे में ऑलरेडी बता दिया है। और जो भी हो, झूठ बोलकर काम से छुट्टी लेना गलत बात है, जिसकी वजह से उन्हें काम से निकाल दिया गया है। और जैंग सैंग फिर वो भी यहाँ और काम नहीं करेगा बोलकर चले आता है। और यान जिया जैंग सैंग से पूछता है कि क्या ऐसा करने से जाओगी और सोनियन काम से फायर होने से बच जाएंगे। जैंग सैंग बोलते हैं वो श्योर है कि इससे वो दोनों बच जाएंगे। और जैंग सैंग की वजह से डायरेक्टर हामिन और डायरेक्टर चैनजियान जाओगी और सोनियन को बुलाकर बोलते हैं कि वो लोग उन्हें फायर नहीं करेंगे। और जैंग सैंग और यान जिया भी बाहर से उनकी बातें सुन रहे थे। और जैंग सैंग अंदर आकर बोलता है कि फिर वो भी जॉब नहीं छोड़ेगा। और सोनियन जैंग सैंग को सोनियन की जॉब बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ जैंग सैंग की मॉम और सियान के साथ जिम कर रहे थे और तभी वहाँ फैन ग्रुप के तो डायरेक्टर आकर जैंग सैंग की मॉम को जैंग सैंग की शादी के लिए बधाई देते हैं और बताते हैं कि फैन ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज इस बारे में बातें कर रहे हैं। और उनसे उन्हें पता चला है कि जैंग सैंग फैन ग्रुप के एक एम्प्लॉय की लड़की के साथ डेट कर रहा है और जल्दी शादी करने वाला है। और उस लड़की की मॉम ने फैन ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज को ये बातें बताई है। और जैंग सैंग की मॉम बोलते हैं कि ये सब बातें झूठ है, अगर ऐसा कुछ होता तो जैंग सैंग की मॉम को पता होता, और उन्हें इन सब बातों में विश्वास करने के लिए मना करते हैं। फिर जैंग सैंग की मॉम अपनी सेक्रेटरी से इस बारे में पूछती है और डांटती है कि उन्होंने इस बारे में जैंग सैंग की मॉम को क्यों नहीं बताया। जैंग सैंग की मॉम की सेक्रेटरी बोलते हैं कि वो पता नहीं पड़े थे और एक छोटी पोजीशन की एम्प्लॉय ने ये सब बातें फैलाया है जिसका नाम स्टाफ हायरिंग लिस्ट में है। और जैंग सैंग की मॉम उस एम्प्लॉय को मतलब जाओगी मॉम को जल्दी से जॉब से फायर कर देने के लिए बोलती है। फिर बाला को अपने मॉम के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए बाला जैंग सैंग की मॉम की सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या उसे सैलरी एडवांस में मिल सकता है। वो बोल रहे थे कि नहीं और वो बाला को जल्दी से जाओगी के मॉम को जॉब से फायर होने की नोटिफिकेशन देने के लिए बोलते हैं। और अगर बाला ये काम नहीं कर पाई तो वो बाला को जॉब से निकाल देंगे। इसलिए बाला जाओगी के मॉम के पास जाती है, लेकिन जाओगी की मॉम बाला को अवॉइड करती है, इसलिए बाला उन्हें जॉब से फायरिंग का लेटर नहीं दे पाती है। फिर रात में जाओगी सोनियन को बोलती है कि वो कल जैंग सैंग को खाने के लिए इनवाइट करेगी और जैंग सैंग को प्रपोज करेगी। और सोनियन जाओगी को बोलती है कि एक लड़के को पहले प्रपोज करना ठीक नहीं होगा। और जाओगी बोलते हैं कि सोनियन बहुत ओल्ड फैशन है, उसे वहाँ से सीखना चाहिए कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो कैसे उसके लिए सामने से लाना चाहिए। फिर अगले दिन जाओगी जैंग सैंग को खाने के लिए इन्वाइट करती है और जैंग सैंग आने के लिए मान जाता है। फिर काम खत्म होने के बाद जाओगी जैंग सैंग से मिलने जाने लगती है और सोनियन जाओगी को रोककर जैंग सैंग को प्रपोज करने से पहले फिर से एक बार सोचने के लिए बोलती है और बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैंग सैंग जाओगी को लेकर सीरियस नहीं है। जाओगी बोलती है वो जानती है कि जैंग सैंग ने पहले सोनियन को परेशान किया है, इसलिए सोनियन जैंग सैंग को उतना पसंद नहीं करता है।
लेकिन जैंगसन ने जाओगी की जॉब बचाने के लिए डायरेक्टर चैनजियान और डायरेक्टर हामिन से झगड़ा किया, जिससे सोंगनियन की भी जॉब बची। इस तरह सोंगनियन को भी जैंगसन को माफ कर देना चाहिए और जाओगी चली जाती है और सोंगनियन जैंगसन को कॉल करके बोलती है कि जाओगी तुमसे मिलने जा रही है। जाओगी तुम्हें जो भी बोले जाओगी को ऐसा कुछ मत बोलना जिससे जाओगी दुखी हो जाए। और जैंगसन बोल देता है कि ठीक है। फिर जाओगी जैंगसन के पास जाती है और जैंगसन से पूछती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी। जैंगसन बोलता है कि 2 थी और अभी वो एक लड़की को सीक्रेटली पसंद करता है। और जाओगी बोलती है फिर तुम उस लड़की को डायरेक्टली प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। जैंगसन बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि सोंगनियन मुझे पसंद करती है? तुम जरूर ये जानकर शौक होगी कि मैं सोंगनियन को पसंद करता हूँ। पहले मैं सोंगनियन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन अब सोंगनियन को नहीं देखकर मैं सैड हो जाता हूँ। सोंगनियन सच में मेरे लिए दूसरे लड़कियों से अलग है और तुम सोंगनियन की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे भी गुड बुक में रहना चाहता हूँ। और जाओगी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते पे जाकर रोने लगती है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.